अब जो बयान आया है डायरेक्ट बोले कि बांग्लादेशी घुसपैठी, किसी के बाप की औकात है क्या किसी को बोल देगा कि बांग्लादेशी घुसपैठी? आप पे एफआईआर होगा? नहीं, पत्रकार जजमेंट नहीं दे सकता है। पत्रकार जजमेंट नहीं दे सकता। वो पत्रकार साफ कहिए कि वो पत्रकार नहीं है या फिर वो गोदी मीडिया है। नहीं, गोदी मीडिया नहीं है, वो एज ए बीजेपी का सपोर्टर है और बीजेपी से बढ़ के भी सपोर्टर है। बीजेपी का साफ खुल्लम खुल्ला वो कह रहा है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठी है। अब कहां तक इसको देख रहे हैं? आपके पास कोई प्रूफ है? गवर्नमेंट ने उनको सिटीजनशिप दे के रखा है, आप उनको कह रहे हैं, शेरशाहवादी बिरादरी को कह रहे हैं आप मस्जिद में अलग नमाज पढ़ रहे हैं, आप उनको फूट डालने का क्यों ये कर रहे हैं? और अभी हमारे जो लीडर लोग हैं शेरशाहवादी लोगों के सारे वोट लेने में आगे हो जाते हैं, लेकिन अभी सब शेरशाहवादी पर जो आग के जैसा जो बयान दिया है राजेश नाम का ये पत्रकार, तो इन पर तो एफआईआर होनी चाहिए। और अब जो हाल ही में अभी बात बोले न्यूज़ फॉर नेशन का, जिस तरीके से एक पत्रकार पत्रकारिता कर चुका है राजेश नाम का ये बंदा, किशनगंज जिला का रहने वाला है और किशनगंज जिला को जानता है, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को जानता है मिनाज भाई कि किस तरीके से यहाँ पर हिंदू मुसलमान आपस में मिल के रहते हैं। फिर इन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पर ही नहीं, मुसलमानों को बीच में तोड़ने का काम किया। किस तरीके से जो भी शेरशाहवादी गाँव है उनमें जाकर के उनके बयानों को लिया, जहाँ पर औरतें बयान नहीं देना चाह रही हैं उनसे ज़बरदस्ती बयान लेने का ये किया जा रहा है। मुसलमान का जो एक पर्दा का मामूल है, आप जानते हैं कि मुसलमान औरतें बिना पर्दा का बाहर नहीं निकलती है, उस पर भी ये लोग एलिगेशन लगाते हैं। बीजेपी के जो पत्रकारिता करते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि वो न्यूज़ फॉर नेशन के लिए पत्रकारिता नहीं करते हैं बल्कि बीजेपी के लिए पत्रकारिता करते हैं। और आपको पता है ये मुद्दा जो है मिनाज भाई, ये मुद्दा वैसे नहीं उठा है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार फिर से शायद बनने जा रही है और वहाँ पर मुसलमानों को तोड़ने की जो साजिशें की जा रही है बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी के अल्पसंख्यक अध्यक्ष के कमान भी संभालते हैं टीटू बदवाल जी, उन्होंने किस तरीके से देखा कि वो डायरेक्ट बता रहे हैं कि बांग्लादेशी में जो हिंदू आए हैं वो रिफोजी हैं और जो मुस्लिम आए हैं वो घुसपैठी हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कितना बेड़ा गर्क करने के लिए मुसलमानों के बीच में फूट डालने की जो साजिश अपना रहे हैं। ये हम लोग चाह रहे हैं कि देश को जोड़ा जाए, लेकिन यहाँ पर देश तोड़ने की बात बीजेपी की तरफ से जो पत्रकारिता करते हैं। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, बोला जाता है मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। मीडिया तो बेबाक होना चाहिए, गवर्नमेंट से भी सवाल होनी चाहिए और जो गवर्नमेंट में नहीं है उनसे भी सवाल होनी चाहिए। कुछ दिन पहले वो सुदर्शन चैनल में वो बता रहे थे कि आईएएस में मुसलमान क्यों आगे बढ़ रहे हैं। तो हर जगह इनको मुसलमान और हिंदू का टॉपिक कहाँ से आ जाता है, ये बड़ी सोचने वाली बात है कि आप हर जगह मुसलमान और हिंदू का टॉपिक लगाए रखेंगे, या जो देश का डेवलपमेंट का सवाल है वो पूछिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ बिहार। हम आज खास इंटरव्यू कर रहे हैं। हम न्यूज़ बिहार के रिपोर्टर हैं, फैजान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस बार के जिला परिषद प्रत्याशी भी हैं, भावी प्रत्याशी भी हैं। आखिर एक पत्रकार पत्रकारिता से हटकर अब पार्षद में आ रहे हैं, वजह क्या है? इसके पीछे के वजह को भी हम जानेंगे। हालांकि हमारे रिपोर्टर सहयोगी साथी भी हैं, सैयद, काफ़ी समय से हम लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे थे एक प्लेटफॉर्म में। आज इन्हें लगा कि नहीं, समाज के प्रति एक पत्रकार को भी राजनीतिक में आने की ज़रूरत है। आखिर आना पड़ा और क्यों आना पड़ा, हम सारी चीज़ें इनसे जानकारी लेंगे। हाल ही में न्यूज़ फॉर नेशन पर एक अभद्र टिप्पणी की गई, जहां भाजपा के अल्पसंख्यक के मोर्चा के अध्यक्ष हैं टीटू बदवाल जी और कहते हैं शेरशाहवादी बांग्लादेशी है, घुसपैठी है। मैं बता देना चाहता हूं उनको, क्या इस देश में संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर की जो संविधान है उसको तोड़ना चाहते हैं क्या ये लोग? ये इस तरह का बयान दे रहे हैं। आखिर भाजपा की सरकार जब से बनी है ये लोग बेलगाम हो चुके हैं। क्यों? आखिर देश में जो रहने वाले इंसान है, चाहे वो पिछड़े लोग हों, चाहे एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी के लोग, ओबीसी हो, या फिर मुस्लिम समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, या बड़े कास्ट के हिंदू लोग हों, सबको इस देश में मौलिक अधिकार है कि वो पूर्ण रूप से आर्टिकल 77 के तहत वो रह सकते हैं। मगर लगातार जो एक टिप्पणी की जाती है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। न्यूज़ फॉर नेशन वो ऐसी चैनल है जो मोदी का चाटुकारिता ज्यादा करता है, मगर सवाल पूछा नहीं जाता है। अफसोस की बात है कि गोदी मीडिया आज किसान मुद्दे पे बैठे हुए हैं, सवाल नहीं पूछा जाता है। हमने इस बेड़ा को उठाया है और सच दिखाने का क्षमता भी अपनाया है। हम बात करेंगे हमारे पत्रकार साथी से, आखिर क्यों ये उस क्षेत्र से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, वजह क्या है? बीजेपी की जो नीति है वो कहीं ना कहीं देश को एक खींचने और गुमराह करने की रणनीति बन रही है। क्या है इसके पीछे का सारा पर्दे खोलकर हम दिखाएंगे आपको। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने फैजान साहब से। फैजान साहब, आप एक रिपोर्टर हैं, हम न्यूज़ में काम कर चुके हैं, एक प्लेटफॉर्म में हम लोगों ने काम किया है। आखिर आपको क्यों लगा कि मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए और बात करना चाहिए, क्यों? सबसे पहले तो आपको मेरा तहे दिल से शुक्रिया आपका अदा करता हूं कि आपने वक्त निकाला और हम न्यूज़ बिहार के ही चैनल के द्वारा से हमसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं।
हमने बहुत पहले ये सोचा कि अगर हम पत्रकारिता में आ रहे हैं तो शायद लोगों की आवाज़ बन जाए। जब फिर इस प्लेटफॉर्म पे आके देखे तो लोग देख रहे हैं यहाँ भी चाटुकारिता की हद को पार कर चुके हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया का भी जहाँ पर लोग बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से हाल ही में देखा गया कि मोदी सरकार के आने के बाद कैसे कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया गलत गलत पॉलिसियों को ला करके सरकार के पक्ष में ला करके खड़ा करने का काम किया है। फिर हमने एक ये सोचा कि हम मीडिया के प्लेटफॉर्म से हट करके राजनीति में जाते हैं, क्योंकि राजनीति को भी जो लोग अपने एंगल से देख रहे थे, गंदे नज़र से देख रहे थे कि राजनीति में जो लोग भी आ रहे हैं वो गलत तरीके के लोग हैं, धांधली करते हैं, दलाली करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोगों ने हटाने के लिए मैं खुद युवा प्रत्याशी बन के आ रहा हूँ जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 से। अब जो हाल ही में अब ये बात बोल रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन का, जिस तरीके से एक पत्रकारिता कर चुका है राजेश नाम का ये बंदा, किशनगंज जिला का रहने वाला है और किशनगंज जिला को जानता है, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को जानता है मिनाज भाई कि किस तरीके से यहाँ पर हिंदू मुसलमान आपस में मिल के रहते हैं। फिर इन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पर ही नहीं, मुसलमानों को बीच में तोड़ने का काम किया। किस किस तरीके से जो भी शेरशाहवादी गाँव है उनमें जा कर के उनके बयानों को लिया, जहाँ पर औरतें बयान नहीं देना चाह रही हैं उनसे ज़बरदस्ती बयान लेने का ये किया जा रहा है। मुसलमान का जो एक पर्दा का मामूल है, आप जानते हैं कि मुसलमान औरतें बिना पर्दा का बाहर नहीं निकलती है, उस पर भी ये लोग एलिगेशन लगाते हैं बीजेपी के जो पत्रकारिता करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि वो न्यूज़ फॉर नेशन के लिए पत्रकारिता नहीं करते हैं बल्कि बीजेपी के लिए पत्रकारिता करते हैं। और आपको पता है ये मुद्दा जो है मिनाज भाई, ये मुद्दा वैसे नहीं उठा है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार फिर से शायद बनने जा रही है और वहाँ पर मुसलमानों को तोड़ने की जो साजिशें की जा रही है बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी के अल्पसंख्यक अध्यक्ष के कमान भी संभालते हैं टीटू बदवाल जी, उन्होंने किस तरीके से देखा कि वो डायरेक्ट बता रहे हैं कि बांग्लादेशी में जो हिंदू आए हैं वो रिफोजी हैं और जो मुस्लिम आए हैं वो घुसपैठी हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कितना बेड़ा गर्क करने के लिए मुसलमानों के बीच में फूट डालने की जो साजिश अपना रहे हैं। ये हम लोग चाह रहे हैं कि देश को जोड़ा जाए, लेकिन यहाँ पर देश तोड़ने की बात बीजेपी की तरफ से जो पत्रकारिता करते हैं वो लोग कर रहे हैं मिनाज भाई। अच्छा, एक चीज बात दिखा जाए, चाहे वो कोई भी चैनल हो, स्ट्रीम मीडिया में कुछ लोग हों, वो लोग हैं जो आज देश को बांटने में लगे हुए हैं, भाईचारा को तोड़ा जा रहा है। क्या ये मीडिया का रोल है? ये हिंदुस्तान की संविधान को खत्म कर रहे हैं या नहीं? आप मान रहे हैं इस बात को? देखिए, मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, बोला जाता है मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। मीडिया तो बेबाक होना चाहिए, गवर्नमेंट से भी सवाल होनी चाहिए और जो गवर्नमेंट में नहीं है उनसे भी सवाल होनी चाहिए। ये चीज़ साफ साफ है कि जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो एक दुख बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, आने वाले दिनों में जो मुसीबतें सामने आ रही है लोगों के सामने, लोग पत्रकार आखिर बोलने में डर क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर जो बोल रहे हैं उनको जेलों में भरने का काम किया जा रहा है। अभी मनदीप पुनिया जो एक पत्रकार थे उनको भी डालने का काम कर रहा है। अभी जो राजीव सरदेसाई है वो अगर हक बात बोलने पे जेल जा रहे हैं, यूएपीए का सेडिशन लगाया जा रहा है। तो आगे देखिए क्या होता है, पत्रकारिता के ऊपर भी कितना यूएपीए का सेडिशन लगाते हैं ये गवर्नमेंट। नहीं, हम इस देश के मौलिक अधिकार के बराबरी का हिस्सेदार हैं या नहीं? पत्रकारिता अगर करे नहीं स्वतंत्र रूप से तो क्या होगा देश का? आप समझ रहे हैं इस बात को कि आखिर देश में क्या चल रहा है, देश में किस तरह का एजेंडा चलाया जा रहा है। आज न्यूज़ फॉर नेशन की बात नहीं है, कई न्यूज़ चैनल्स हैं जो आज चाटुकारिता कर रहे हैं, कई ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जो आज दिन भर गोदी मीडिया बन करके मोदी 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 करते रहते हैं। क्या जो बात है, जो टॉपिक है, उस पर बात करनी चाहिए या नहीं? ये बात बताइए आप। देखिए मिनाज भाई, इसमें सबको बात करनी चाहिए और खुल करके बात करनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले वो सुदर्शन चैनल में वो बता रहे थे कि आईएएस में मुसलमान क्यों आगे बढ़ रहे हैं। तो हर जगह इनको मुसलमान और हिंदू का टॉपिक कहाँ से आ जाता है, ये बड़ी सोचने वाली बात है कि आप हर जगह मुसलमान और हिंदू का टॉपिक लगाए रखेंगे। या जो देश का डेवलपमेंट का सवाल है वो पूछिएगा। अब अगर आप बोले पत्रकारिता के बारे में तो एनडीटीवी भी कोई चैनल है जो पत्रकारिता कर रहा है, आपके सामने कर रहा है। और फिर आप ऐसे चैनलों को तरजीह मत दीजिए जो न्यूज़ फॉर नेशन है, आज तक है, जी न्यूज़ है। एनडीटीवी इंडिया में रवि जी के साथ मैंने काम किया है, दिल्ली एनसीआर में 6 मंथ मैंने काम किया था उनके साथ। उनका ग्राफ और हालांकि अभी का ग्राफ मीडिया का देखा जाए काफी डाउन हो चुका है। इसके पीछे की वजह जो मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि पहले का ग्राफ में मीडिया ऐसे थी, जब कांग्रेस हुकूमत में थी तो उस टाइम उसकी चाटुकारिता हो रहा था। अब बीजेपी है तो उसके अंडरग्राउंड काम कर रहा है। मीडिया का रोल क्या होनी चाहिए, आप भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं। आप एक पत्रकार रह चुके हैं और हम भी कर रहे हैं, और आप पत्रकारिता से हट करके आज पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और पॉलिटिक्स में एनालाइज कर रहे हैं। मगर क्या आपको लगता है कि जो पत्रकार का एक ग्राफ था वो गिरता हुआ दिख रहा है या नहीं? देखिए, पत्रकार वही इसी को बोला जाता है जो बेबाकी से, जो पावर में जो लोग हैं उनसे सवाल करे, जो पावर में नहीं है। अजय आप बोल रहे हैं कांग्रेस के ज़माने में भी पत्रकार लोग कांग्रेस का होकर के काम करते थे। देखिए, होकर के काम करना एक अलग बात है, लेकिन फुल उनके सपोर्ट में आ जाना, सवाल करने वाले लोग ही सवाल ना करें तो ये पत्रकारिता नहीं है। मैं मेरा सवाल ये है आपसे कि पत्रकार
अगर पत्रकारिता छोड़ दे तो चाटुकारिता करना बेहतर है, ये आपको लगता है? नहीं, चाटुकारिता कर रहे हैं, मैं तो साफ साफ बता रहा हूँ कि चाटुकारिता कर रहे हैं लोग, इसलिए इन सारे चीज़ तभी ना देश की हालत खराब हो रही है। हाँ नहीं, ये तो एकदम साफ साफ है। इसमें देखा जाए अगर तो पत्रकार जो लोग भी है, जो अपने आप को पत्रकार बोल रहे हैं, मैं इनसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, आप प्लीज़ अगर पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं मत कीजिए, लेकिन लोगों को गुमराह करने का काम मत कीजिए। नहीं, पत्रकार देखिए, पत्रकार क्या काम है? पत्रकार का काम क्या है? जनता की आवाज बनना या दबना, ये बताइए पहले। जनता की आवाज को बेबाकी से उठाना, चाहे उनके सामने कोई पहाड़ बन के खड़ा हो जाए, ये पत्रकारिता का काम है, न कि सरकार के डर की वजह से वो पत्रकारिता छोड़ दे। फिर मैं तो उन लोगों से करना चाहता हूं, अगर आप सवाल नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए। अगर आप ही अभी आपके यहाँ विधायक है जो उनसे आप सवाल नहीं करके अगर तौसीफ साहब से सवाल करने जाइएगा, क्या आपसे मेरा सवाल है? नहीं करिएगा ना। अभी जो अनजान नबी साहब पावर में है उनसे सवाल कीजिए आप। अब जो बेचारे पावर में नहीं है, ठीक है, उस समय भी वो लोग उसका चाटुकारिता कर रहे थे, वो अलग मसला है, लेकिन आप जो कर रहे हैं, तो आपसे भी मेरा सवाल है कि आप उन लोगों की आवाज बनिए, बेबाकी से उन लोगों की आवाज बनिए, जो लोग दबे कुचले उन लोगों की आवाज बनिए। मिनाज भाई साफ साफ एंगल से आप हम लोगों पर लोग भरोसा करते हैं कि पत्रकार हम लोगों की आवाज बनेंगे, लेकिन जहां तक देखा जा रहा है, हम जहां तक देख रहे हैं, हमारा जहां तक शार्पनेस सोच है कि लोग ऐसा नहीं कर रहे। क्यों 2 रुपए में बिक जाते हैं लोग पत्रकार। अभी 3 टके का पत्रकार, ये राजेश का जो बयान आया है, डायरेक्ट बोले कि बांग्लादेशी घुसपैठी। किसी के बाप की औकात है क्या किसी को बोल देगा कि बांग्लादेशी घुसपैठी? आप पे FIR होगा? नहीं नहीं नहीं, पत्रकार जजमेंट नहीं दे सकता है, पत्रकार जजमेंट नहीं दे सकता। वो पत्रकार साफ कहिए कि वो पत्रकार नहीं है, या फिर वो गोदी मीडिया है। नहीं, गोदी मीडिया नहीं है, वो एज ए बीजेपी का सपोर्टर है, और बीजेपी से बढ़ के भी सपोर्टर है। बीजेपी का साफ साफ खुल्लम खुल्ला वो कह रहा है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठी है। अब कहां तक इसको देख रहे हैं? आपके पास कोई प्रूफ है? गवर्नमेंट ने उनको सिटीजनशिप दे के रखा है, आप उनको कह रहे हैं, शेरशाहवादी बिरादरी को कह रहे हैं, आप मस्जिद में अलग नमाज पढ़ रहे हैं, आप उनको फूट डालने का क्यों ये कर रहे हैं? और अभी हमारे जो लीडर लोग हैं, शेरशाहवादी लोगों के सारे वोट लेने में आगे हो जाते हैं, लेकिन अभी सब शेरशाहवादी पर जो आग के जैसा जो बयान दिया है राजेश नाम का ये पत्रकार, तो इन पर तो FIR होनी चाहिए। और हम लोगों ने कोशिश भी किया है, बहुत जल्द आज भी FIR होगा, और कल भी हम लोगों की तरफ से FIR होगा, करेंगे उन पर इंशाल्लाह। क्योंकि ऐसे लोग देश को बांटने का नहीं, हर एक जगह बांटने का काम कर रहा है, और हम लोग बेबाकी से इनके लिए कल निकलेंगे इंशाल्लाह और FIR करेंगे उन पर। अगर पत्रकारिता पर ही सवाल खड़ा करते हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि आप पत्रकारिता में जो है घून पकड़ लिया गया है, यानी खेमा जो था वो अब टूटने लगा है, लग रहा है नहीं आपको? देखिए, वो एक कहावत है ना कि हर शाख पर उल्लू बैठा है तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। यहाँ पर हर तरफ लोग सरकार के बिकाऊ हो चुके हैं, सरकार के चाटुकार हो चुके हैं। अब इस समय आपको समझना है, अगर आप छोटे ही न्यूज़ चैनल में क्यों ना काम करें, आप एक यूट्यूबर ही क्यों ना हो, आप अगर फेसबुक में आपका पेज ही क्यों ना हो, लेकिन आप बेबाकी से आवाज़ बनिए मिनाज भाई, सारा चीज़ धीरे धीरे सुधर जाएगा। देखिए, एक चीज़ मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि अभी आप नेशनल दस्तक को देख लीजिए, शंभू जी हैं जो लगातार किसानों का आवाज़ बन करके वो उठा रहे हैं, हालांकि कई बार उन पर FIR करने की कोशिश भी की गई, यहाँ तक कि उसको वहां सिंधु बॉर्डर जाने से भी रोका गया, यहां तक कि लाठी डंडे से पिटवाया भी गया। क्या पत्रकार को पत्रकारिता करने से भी रोका जाता है? तो उस पर कानून होनी चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए ये सारा चीज़ है, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उन पर डिपेंड करता है। अगर आप देखें, आप बोल रहे हैं कि सिर्फ शंभू जी नहीं है, द वायर है, ध्रुव राठी है, जो बैठ करके कहीं बाहर से भी बैठ के एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी संभालने का, देश की चौथा स्तंभ बनने का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो पैसे के नाम पर बिक रहे हैं, तो बिक रहे हैं, उसको बिकने दीजिए, और दूसरे लोगों को लाइए। और जो लोग आपका बेबाकी से पत्रकारिता करता है, आज के डेट में पत्रकार वो है जो सवाल करता है। मैं इनको नहीं मानता हूं जिनके हाथ में माइक का लोगो है वो पत्रकार, मैं उनको पत्रकार नहीं मानता हूं। जो बेबाकी से पावर में बैठे हुए लोगों से सवाल करता है, जो अन्याय करता है उनके खिलाफ वो न्याय का गुहार लगाता है, वो पत्रकार है बस। अच्छा, क्या रहेगा? चलिए हम बात कर रहे थे चुनावी रणनीति पर। जिला पार्षद चुनाव लड़ना चाह रहे हैं आप, क्षेत्र संख्या 11 से कैंडिडेट हैं आप, एक पत्रकार, एक रिपोर्टर को क्यों आना पड़ा पॉलिटिक्स में? इम्तियाज जलील है जो ओवैसी की पार्टी से आज सांसद बन गया, वो भी एक पत्रकार थे, प्रिंट मीडिया से ताल्लुकात रखते थे, आज वो सांसद के पार्लियामेंट के मेंबर हैं। आखिर आपको क्यों लगा कि नहीं मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए, पॉलिटिक्स करनी चाहिए, क्यों? देखिए मिनाज भाई, बात ऐसी है कि जब हमने पत्रकारिता शुरू किया तो जब सवाल कर रहे थे ना, तो लीडरों से जवाब नहीं बन पा रही थी, तो मैं सोचा सवाल करने से कोई फायदा नहीं है, जवाब भी बनना हम ही लोगों का है। और जब आज ये 70% युवाओं का देश, अगर युवा राजनीति में नहीं आएगा तो आएगा कौन? आप इस हिसाब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि युवा अगर सरकार की गलत पॉलिसियों के खिलाफ मार खाने के लिए, डंडे से पीटने के लिए, पुलिस के डंडे से पीटने के लिए युवा, जेल जाने के लिए युवा, हर जगह सवाल खड़ा करने के लिए युवा, कहीं अगर हॉस्पिटल में ब्लड देने की जरूरत पड़े तो युवा, हर जगह अगर किसी को कंधा देने की जरूरत पड़े तो युवा, तो फिर पॉलिटिक्स में युवा क्यों नहीं आना चाहता है? आपसे ये सवाल है। पॉलिटिक्स में युवा आएगा, और अब की बार बिहार के पंचायती राज चुनाव में हमको उम्मीद है 70% नहीं 80-85% युवा इस बिहार पंचायत में, बिहार के पंचायती राज में चुन करके जाएंगे। और हमको उम्मीद है हम अपने सीट पर अपने आप को बहुत कंफर्म तरीके से देखते हैं कि शायद इंशाअल्लाह ताला हम इस सीट पर। फैजान साहब एक रिपोर्टर हैं, क्या आप इतिहास बदल देंगे अकेले?
इंशाअल्लाह ताला हम इतिहास बदलने के लिए तो नहीं आए, लेकिन लोगों के दिमाग को भांप चुके हैं हम। लोग क्या चाहते हैं? लोग आज के डेट में दो चीज़ पर काम करना चाहते हैं कि भैया सबसे पहले हमको एजुकेशन पे काम करना है, हेल्थ पे काम कीजिए आप, डेवलपमेंट पे काम कीजिए आप, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दूर करने का काम कीजिए आप। सब लोग नेता बन जाते हैं आज, जो आप देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप देख रहे हैं कहीं पर जाकर के थाना में जाकर के धांधली दलाली करते हैं और वो अपने आप को लीडर बोलते हैं। हम तो ऐसे लोगों को लीडर नहीं बोलते, हम उनको डीलर बोलेंगे। और हम लोग जो है ना बेबाकी से आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हम लोग पत्रकारिता कर चुके हैं। जगह में टिक पाइएगा जहाँ करोड़ों करोड़पति लोग चुनाव लड़ेंगे, वहां पर पैसे का खेल होगा, यहाँ की जनता भोली भाली है, पैसे में बिक जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, आप अगर देखेंगे तो हमारा गुजरात जो विधानसभा है, इससे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर पैसे की बात तो कुछ भी नहीं बने। हम आपको ठाकुरगंज विधानसभा का बता रहे हैं। हमको लग रहा है कि सबसे कम जो पैसा खर्च किया होगा वो विधायक सऊद असरार साहब होंगे, जो सबसे कम पैसा खर्च करके जीतेंगे। तो पैसे पे पैसा मैटर नहीं करता है, लोग विजन देखता है कि कौन विजनेबल पॉलिटिक्स करता है, कौन हमारे लिए अच्छी आवाज बन सकता है, कौन हमारे लिए हर वक्त हमारा शाना बशाना खड़ा हो सकता है। आपके क्षेत्र में दबंग नेता भी होंगे, उसके बीच में कैसे टिकेंगे फैजान साहब आप? नहीं, लोग दबंग बोलते हैं, मैं तो दबंग मानता ही नहीं किसी को, क्योंकि दबंग कौन होते हैं? दबंग आप उनको बोलते हैं जो दलाली खाता है, अगर जो थाना में जाकर के दलाली खाता है उसको अगर आप दबंग बोलते हैं, ऐसे दबंग को की जरूरत नहीं है। लोग आज मानते हैं कि युवा हो, बेबाक हो, बोलने वाला हो और हमारे लिए हमेशा आवाज उठाने वाला हो, ऐसे लोगों को चुनेंगे। और हमको लोगों का जो है ना बहुत एक तरह का अपार समर्थन हासिल है। इंशाअल्लाह ताला हम अपने सीट पर कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, क्या रहेगा फैजान साहब, पहली प्राथमिकता आपका क्षेत्र संख्या 11 के लिए क्या रहेगा? या फिर आप भी उनके तरह करेंगे, चेयरमैन पद के लिए, चेयरमैन बनने के लिए जाएंगे कोई और, उस पर जाके 10 लाख 20 लाख का डिमांड होगा, पैसा लेंगे, चेयरमैन बना देंगे, फिर काम ठप? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। हमको जिला परिषद पोस्ट में लड़ने का जो मनसा है ना, ये है कि सबसे ज़्यादा अगर हेल्थ का और एजुकेशन का काम होता है वो तो जिला परिषद के पोस्ट में होता है। बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होगा जिला परिषद में कितना कितना काम है, जबकि सातों पंचायत का बजट जिला परिषद बनाता है। जितना भी उसके अंदर में पंचायत रहता है उसके अंदर में बजट वो बनाता है। तो जाहिर सी बात है, हम सबसे पहला जो मेरा प्राथमिकता रहेगी वो एजुकेशन रहेगा, उसके बाद हेल्थ रहेगा, डेवलपमेंट रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी चीज़ों को देखे हुए, एक रोड मैप है हमारे पास कि हम क्या क्या करना चाहते हैं। क्षेत्र हमेशा जो है वहाँ कई क्षेत्र आपके हैं जो कि बाढ़ से जूझता है, अब तक समाधान नहीं हो पाया। असेंबली चुनाव खत्म हो गए, प्रोजेक्ट बन गया, मगर प्लाटिंग फाइट का व्यवस्था की जा रही है, पर अब तक नहीं हुआ था स्तर पर। क्या वो चीज़ कर लेंगे आप? इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ऐसी चीज़ों को दूर करने का। और हमने बहुत सारे चीज़, जब हम नहीं थे किसी पोस्ट में, पत्रकारिता करते हुए भी हमने बहुत सारे जगह अपना आवेदन दिया है। आप विधायक नौशाद साहब को देखें, वो भी कोशिश किया है बेचारे, लेकिन धीरे धीरे सारा चीज़ों पर काम किया जाएगा। और इंशाल्लाह अगर हमारी जीत होती है तो हम वहाँ के लोगों के लिए, क्षेत्र संख्या 11 के लिए अपने जान को निछावर कर देंगे वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, और उनसे ज़्यादा हम कुछ नहीं बता सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। फैजान साहब, आगे की नीति जरूर हमें बताइएगा। आप मीडिया के एक बड़े रिपोर्टर भी रह चुके हैं और हम लोग एक साथ जुड़कर एक प्लेटफॉर्म में भी काम कर चुके हैं। थैंक यू आप सब लोगों का, और आप लोगों का भी हमको सपोर्ट चाहिए इंशाल्लाह ताला, और आप भी दुआ कीजिएगा हमारे लिए इंशाल्लाह। हमारे रिपोर्टर थे फैजान साहब जो हमसे रूबरू हो रहे थे। हम न्यूज़ चैनल्स के जो हैं रिपोर्टर भी हैं और प्लस डायरेक्टर भी हैं। डायरेक्टर इसलिए मैं कहूँ कि ये इसको खुद पहले एडवाइस करता था, अब हम लोगों ने, कई लोगों ने एक टीम तैयार की है, टीम मिलकर के अब इस न्यूज़ को चला रहे हैं हम लोग। हम लोगों की पहचान यही है कि हम जनता की आवाज़ बने और सच को सामने लाकर खड़ा करें। यही, चाहे वो व्यवस्था पर हो, सरकार की, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, हम हर तरफ रखेंगे नज़र तेज और सबसे पहले बेबाक से उठेगी आवाज़ और आपको सुनाएंगे सबसे पहले। नमस्कार, मैं हम न्यूज़ के लिए मिनहाज आलम।